भाई साथियों, ये जो मजमा आज आपके बीच में आया है भाई मोबिन साहब के जरिए, हमारे वार्ड 86 के अध्यक्ष हैं और मुल्ला जी हैं। ये जो मजमा आपके घर आया है, ये मजमा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का है। कौन सी मुस्लिम लीग? ये वो मुस्लिम लीग जो 10 मार्च 1948 में रजिस्टर्ड हुई केरल में, और जब से और आज की तारीख तक 1 सितंबर सन 2024 तक आज तक ये लोकसभा से, उत्तर प्रदेश की हिंदुस्तान की लोकसभा मुस्लिम लीग से कभी खाली नहीं। हिंदुस्तान की आजादी के बाद दक्षिण भारत के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग की बात को सुना, समझा। कायदे मिल्लत मौलाना इस्माइल मद्रासी रहमतुल्लाह अलैह ने आवाज लगाई और मद्रास से इस पार्टी को खड़ा किया। मुसलमान पढ़े लिखे समझदार थे, उनकी समझ में आई, उन्होंने पार्टी का दामन थाम लिया। और आज इस सब्ज हलाली परचम के नीचे 2 राज्यसभा सांसद हैं, 3 लोकसभा सांसद हैं, 15 विधायक हैं, 2200 पार्षद, नगर पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, इनकी तादाद है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान के एक दूसरे सूबे उत्तर प्रदेश में हमारा 1 पार्षद है और तमिलनाडु में हमारी सरकार में हम शामिल हैं, गठबंधन में है। तमिलनाडु से हमारा 1 लोकसभा सांसद है, 3 राज्य मंत्री हैं स्टालिन की सरकार में तमिलनाडु। हम कर्नाटक में मजबूत हैं, आंध्र में मजबूत है, तेलंगाना में मजबूत हैं, दक्षिण भारत में पूरी तरह से मजबूत हैं। अब हम हिंदी बेल्ट की तरफ चले हैं और हमारा कार्यालय दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास आसफ अली रोड पर तकरीबन 30-35 करोड़ रुपए की लागत से कार्यालय बनाया है मुस्लिम लीग ने हिंदी बेल्ट के लोगों के लिए, हिंदी बेल्ट में दिल्ली में अपना मरकज बनाने के लिए। इससे पहले हमारा मरकज चेन्नई के मद्रास में होता था, अब हम दिल्ली आ गए हैं। ये वो पार्टी है जो केरल में जब मुसीबत आती है तो उन मुसीबत को संभालने के लिए हुकूमत से ज्यादा काम करती है। जैसा वायनाड में अभी जो है पहाड़ टूटे थे, भूस्खलन हुआ था, जिसे लैंडस्लाइड बोलते हैं, उसमें मकान वगैरह दब गए। मुस्लिम लीग की ये गुडविल है कि मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष ने आवाज लगाई, मुसलमानों मुस्लिम लीग को चंदा दो, हम इन लोगों की परेशानी में साथ देंगे, इनका काम करेंगे। मुसलमानों ने खुले दिल से चंदा दिया। आज की तारीख में आज रात 9 बजे तक उस फंड में ऑनलाइन 37 करोड़ रुपए इकट्ठे हो चुके हैं। ये वो पार्टी है जिसने 100 मकान उन लोगों के लिए बना लिए हैं। अब तक 100 मकान बनाए हैं, 2 कार उन्हें दी हैं जिनकी टैक्सी टूटी थी, 2 ऑटो जिनके टूटे ऑटो दिए हैं, और 69 लोगों को 50-50 हजार को दुकानदारों को उनके नुकसान के दिए हैं। 623 लोगों को, मामूली नुकसान वालों को 15-15 हजार रुपए बांट दिए हैं। और ये ऐसी पार्टी है, चंदा जब ले रही है तो पूरी दुनिया देख रही है, ऑनलाइन आ रहा है। और उन्होंने ये ऐलान किया कि पहली बार हिंदुस्तान में हम ये काम करेंगे, ये चंदा जो इकट्ठा होगा जब हम इसको खर्च करेंगे, वो खर्च भी आपको वेबसाइट पर ऑनलाइन दिखाई देगा। ये वो पार्टी है जो चारों चूल चौकस है। और आपके बीच में हम लोग आए हैं, हमारी दरखास्त है कि आप इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सदस्य बने। और मुस्लिम लीग हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव लड़ा के जिताने वाली पार्टी है। पिछली बार जब राहुल गांधी चुनाव जीते थे 4.5 लाख वोटों से, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। दोबारा चुनाव लड़े, दोबारा जीते, और इस सीट के बदले ही मुस्लिम लीग को 1 राज्यसभा सांसद मिला है। हमारा राज्यसभा सांसद वो है जो मुसलमानों के तमाम बड़े मुकदमात को सुप्रीम कोर्ट में फ्री लड़ता है मुस्लिम लीग की तरफ से, और हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील कपिल सिब्बल के साथ में फाइल लेकर के चलता है, असिस्ट करता हूँ। वो आदमी हमारी तरफ से राज्यसभा में गया है। वक्फ बिल के ऊपर पूरी तैयारी करके हमारे लोकसभा सांसद ने आवाज उठाई, राज्यसभा में आवाज उठाई। हर कानून पर हम बारीकी से नजर रखते हैं, चाहे सीए हो या कोई दूसरे मुकदमात हो। मुसलमानों को हम कभी भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ते। अगर एक मामूली सा आदमी भी मुस्लिम लीग का मेंबर है, हम उसको बेयारो मददगार नहीं छोड़ते। एक मिसाल, योगी ने केरल के पत्रकार को, सिद्दीक कप्पन को गिरफ्तार कर लिया। जब उसे जेल में डाल दिया तो मुस्लिम लीग का ये सिस्टम आपको बता रहा हूँ इतना मजबूत है कि अपने उस पत्रकार को उत्तर प्रदेश की जेल में से निकाल करके दिल्ली की तिहाड़ जेल में ट्रांसफर कराया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में ट्रांसफर कराया, मुकदमा दिल्ली ट्रांसफर करवाया उस पत्रकार का, और उस मुकदमे को लड़ करके अपने पत्रकार को बरी छुड़वाया। मुस्लिम लीग वो पार्टी है जिस पार्टी का मेंबर पैदल हज करने जब जाता है तो पूरी दुनिया में उसका चर्चा होता है। शिहाब चित्तू मुस्लिम लीग का
मेंबर है, पार्टी का मेंबर है। मुस्लिम लीग वो पार्टी है कि हिंदुस्तान के जितने मुसलमान उद्योगपति उनमें सबसे ज्यादा मालदार मोहम्मद अली, जिसकी कंपनी आपने अच्छी तरह सुना होगा, जिसका नाम है लुलु मॉल, उसका मालिक है और वो मुस्लिम लीग का सदस्य है। ये कोई छोटी मोटी पार्टी आपके दरवाजे पर नहीं आई है। यहाँ के लोग भाषा नहीं जानते उनकी, कि वो मलयाली बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, वो हिंदी कम बोलते हैं, बीच में जबान का गैप रहा जो लोग नहीं समझा पाए। दूसरी वजह हमारे साथ ये रही, लोग कहते हैं कि मुस्लिम लीग इतनी बढ़िया मजबूत पार्टी है तो अब तक कहाँ है। दूसरी कमी ये रही कि जैसे ही मुस्लिम लीग कामयाब हुई तैसे ही समाजवादी, कांग्रेस और बसपा जैसी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने हमें बदनाम करना शुरू कर दिया कि अब ये भाजपा को जिताने आए हैं। जब भाजपा में 2 सीटें थी, मुस्लिम लीग यहाँ कोई चुनाव नहीं जीत पाई और भाजपा जो है उत्तर प्रदेश में 2 सीटों से लेकर के पूरे भारत में 240 तक पहुंच गई। लेकिन क्या है कि मुस्लिम लीग है, मुसलमानों की पार्टी है। ये काम सिर्फ मुस्लिम लीग के साथ नहीं होता है, मुसलमानों की हर पार्टी इसके साथ यही काम होता है। नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी जब बनी थी, उनका एक सांसद जीत गया था, उसके खिलाफ लोगों ने रूमर फैलाई कि अब ये भाजपा को जिताने आए हैं। उसके बाद वो पार्टी उन्होंने तोड़ दी, खत्म हो गई। उसके बाद डॉक्टर अयूब सर्जन ने अपनी पार्टी बनाई, उसके 6 विधायक जीते, उसके साथ गठबंधन किया, फिर उसको रेप के केस में इन्हीं की हुकूमत में, अखिलेश यादव की हुकूमत में उसे जेल जाना पड़ा। गठबंधन किया और फिर धोखा दे दिया, उसे लड़ाया नहीं साथ में और उसकी पार्टी खत्म करना था। जितनी मुस्लिम पार्टियां उठती हैं, इनकी दुश्मनी सिर्फ ये है कि अगर मुसलमान अपनी पार्टी अपने झंडे के नीचे इकट्ठे हो गए तो इनकी वोटें खत्म हो जाएंगी, पार्टियां खत्म हो जाएंगी, इन्हें इनके समाज के लोग वोट नहीं देंगे। इस बात को बताने और समझाने के लिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं। हमारी आपसे दरखास्त है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सदस्य बने, इसके अहदे लें, इसके लिए काम करें और लोगों को जोड़ें। ये एक ऐसी पार्टी है कि खाली मुस्लिम लीग के नाम से नहीं चल रही है। मुस्लिम लीग एक अपनी मेन पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। मुस्लिम लीग की एक शाख है इंडियन यूनियन वीमेंस लीग, इसकी महिला विंग भी है, इसकी नौजवान विंग भी है। नौजवान विंग के अंदर एक KMCC है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, उसका नाम है केरला मुस्लिम कल्चर सेंटर। नौजवान विंग में एक है व्हाइट गार्ड्स, जो व्हाइट गार्ड हैं इनके वॉलंटियर होते हैं, जहाँ कहीं परेशानी दिक्कत आती है, मुसीबत आती है, वहाँ लगातार जाकर के समाज सेवा का काम करते हैं। उनका नाम व्हाइट गार्ड है, आप नेट पर देख सकते हो। पूरे केरल में व्हाइट गार्ड ही मिलिट्री तक को खाना खिला रहे हैं। हिंदुस्तान की मिलिट्री और पुलिस और प्रदेश सरकार के अधिकारियों तक को मुस्लिम लीग 10,000 लोगों को रोज खाना खिला रही है वायनाड में आज की तारीख में। इतनी बड़ी पार्टी है कि हुकूमत 2,000 लोगों को खाना नहीं दे रही, मुस्लिम लीग 10,000 लोगों को रोज 3 टाइम खाना दे रही है। इतनी बड़ी पार्टी है। इसकी एक शाख है स्टूडेंट विंग। स्टूडेंट विंग में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के नाम से है, जो कॉलेजों में बच्चों की मदद में, एडमिशन में और एग्जाम में मदद का काम करती है, फार्म भरवाने में। सारी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों में इनकी विंग है। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की एक शाख है हरिता, जिसमें लड़कियों के कॉलेजों की विंग है, और एक छोटे बच्चों की विंग अभी नई बनाई है, बाला केरला स्टूडेंट विंग की 3 विंग है। उसके बाद मुस्लिम लीग की एक ऐसी शाख है जो विदेशों में लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके घर वाले यहाँ रह रहे हैं, या वो भी आते और जाते रहते हैं, प्रवासी लीग के नाम से इनकी एक शाख जो पूरी दुनिया में काम करने वाले मुसलमानों की मदद करती है, सरकारी तौर पर, टेक्निकल तौर पर। मुस्लिम लीग की एक शाख है जो मुस्लिम लीग से नहीं जुड़ता है, जो कारिंदे लोग हैं, कारखानदार हैं, हाथ के कारीगर हैं, कारखाने चला रहे हैं, उनकी शाख है स्वतंत्र ट्रेड यूनियन। अगर किसी मुसलमान के कारखाने पर छापा पड़ता है, किसी मुसलमान को, ठेले वाले को परेशान किया जाता है, हलीम बिरयानी वाले का कोई मसला है, किसी और होटल वाले खाने वाले को मसला है, स्वतंत्र ट्रेड यूनियन उनकी लड़ाई लड़ती है और उन पर मजहब की बिना पर जुल्म ज्यादती नहीं होने देती। इसकी एक दूसरी शाख है स्वतंत्र ट्रेड यूनियन के बाद एक शाख है इनकी स्वतंत्र किसान संघ, जो किसान इनकी शाखा है किसानों। एक शाख है इनकी इंडियन यूनियन दलित लीग, जो दलितों पर काम करती है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मुस्लिम लीग छोटी पार्टी नहीं है, इतनी सारी शाखाओं में काम करती है। इसकी वजह यह है कि पूरे हिंदुस्तान में RSS कामयाब है और केरल में फेल है, क्योंकि RSS से ज्यादा शाखाएं मुस्लिम लीग के पास मौजूद है। हम आपके बीच में ये काम करने आए हैं कि मुस्लिम लीग अपने वोटर इकट्ठे नहीं करती है, मुस्लिम लीग अपने वोटर पैदा करती है। मुस्लिम लीग अपने वोटर कहाँ पैदा करती है? मुस्लिम लीग अपने वोटर अस्पतालों में पैदा करती है, अपने अस्पताल खड़े करती है। मुस्लिम लीग अपने यतीम खाने खोलती है। मुस्लिम लीग अपनी फंड सोसाइटियां चलाती है, ट्रस्ट चलाती है, गरीबों के आवास बनाकर देने का काम करती है बैतुल रहमा के नाम से।
बैतुल रहमा के 65 मकान उत्तर प्रदेश के मंदवाड़ा में, जो मुजफ्फरनगर में कांड हुआ था, दंगा हुआ था, 65 मुसलमानों को, बेघरों को घर दिए थे। उस स्कीम का नाम बैतुल रहमा है। एक लेडर, ऑल इंडिया लेडर फाउंडेशन है। इतनी सारी ट्रस्ट है इनकी कि आरएसएस से भी गिनती में हम ज्यादा बैठते हैं, इसलिए हम वहां कामयाब है, वहां पर आरएसएस फेल। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि जब हम यहाँ पर आएंगे तो हम अपने मुस्लिम इलाकों में अपने मुसलमानों के लिए सस्ते और फ्री वाले अस्पताल खुलवाएंगे। ऐसे अस्पताल खुलवाएंगे जिनमें न सिर्फ इलाज फ्री होगा, मरीज का खाना फ्री होगा, बल्कि मरीज के तीमारदार को भी खाना फ्री मिलेगा। हम ऐसे अस्पताल कायम करना चाहते हैं। हम ऐसे स्कूल कायम करना चाहते हैं जिसमें न सिर्फ पढ़ाई फ्री होगी, बल्कि दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी के नाम से उसके अंदर रहना और खाना भी फ्री होगा। और जब उनके माँ बाप उनसे मिलने यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे तो उनके माँ बाप को भी खाना फ्री मिलेगा। हम ऐसी यूनिवर्सिटी कायम करना चाहते हैं। हम ऐसे यतीम खाने कायम करना चाहते हैं जिसमें देखने में 5 स्टार होटल की शक्ल जिनकी लगती है। हम ऐसा तंत्र खड़ा करना चाहते हैं जैसा तंत्र केरल में है। केरल के मॉडल को हम उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं। और आपसे ये दरखास्त है, आप हमारे साथ लगे, हमारे हाथों को मजबूत करें। इसी के बाद मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।